बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, सहयोगी समेत कई नेता रहे मौजूद। कल पीएम मोदी ने दिया था गुड गवर्नेंस का मंत्र। पीएम मोदी ने 112वीं बार मन की बात की। पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मैथ ओलंपियाड के पदक विजेताओं को बधाई दी। लखनऊ में सपा की अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मोहर। विधानसभा उपचुनाव के लिए बनेगी रणनीति। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान समेत कई राज्यों के गवर्नर बदले। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी की नियुक्ति। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच कर रही पुलिस की टीम। ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। इट डजंट हैव टू बी सेड। हम सब भी इसी तरह के जगह से और इसी तरह के दौर से गुजरे हैं और इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रांग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर और उसमें वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन किया। दिल्ली में हादसे पर सियासी वार पलटवार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए लापरवाही का आरोप। विधायक दुर्गेश पाठक ने भाजपा के काम पर उठाए सवाल। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्रेया यादव की मौत हुई। छात्रा कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर जिले की बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी। 2 बेटियां थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर फूटा छात्राओं का गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद रविवार को स्थानीय लोग और छात्रों के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने भी मामले की जांच की बात कही। दिल्ली की क्लस्टर बस में बम की खबर से हड़कंप। पुलिस और एनएसजी को जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध सामान। नरसिंहपुर में करडी रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों की पिटाई। कुछ युवकों ने डंडे से 2 युवकों की पिटाई की। मोबाइल छीनकर भाग रहे थे युवक। लोगों ने युवक को पकड़कर पीटा। यूपी की तर्ज पर सरगुजा प्रशासनिक टीम ने भी एक निजी होटल से कब्जा हटाने की कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस बल के साथ लगभग 70 डिसमिल शासकीय भूमि पर कब्जा किए गए निजी होटल को जमींदोज कराया गया। जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया है। 5.5 लाख रुपए जब्त किए गए। आरोपी पंचर दुकान का करता था काम। आज कोतवाली पुलिस जगदलपुर के द्वारा सट्टे के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी हरीश भूरा नयापारा निवासी का है, जो कि पंक्चर बनाने का काम करता है। उसे सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया है। साथ में 2 और आरोपी थे जो उनका सहयोग करते थे, वो भी सट्टा खिलाते थे। समारू मांझी और उदय बघेल, ये भी साथ में सट्टा खिलाने में संलिप्त थे। और शहडोल के सीधी थाना क्षेत्र के अमझोर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों ने अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने डिप्टी रेंजर और अन्य एक कर्मचारी को ट्रैक्टर से की कोशिश की, जान बचाई। दोनों ने कूद कर अपनी जान बचाई। माफ कीजिएगा। इस दौरान दबंगों ने कर्मी पर हमला कर मोबाइल छीन लिया। खंडवा में ट्रेन से कटा 2 साल का बच्चा। खेलते खेलते ट्रैक पर जा पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर मिला धड़ और हाथ पैर।
इंजन में फंसा सिर 60 किलोमीटर दूर मिला। डोंगरगांव के पास फालिया का मामला। धमतरी में दलदल में फंसने से हाथी के बच्चे की हुई मौत। कीचड़ में फंस गया था हाथी का बच्चा। मौके से हाथियों का दल मौके पर मौजूद रहा। वन विभाग की टीम ने दल बल के साथ शव को निकाला बाहर। एक मृत होने की कल सूचना मिली थी। स्टाफ जब हमारा मॉर्निंग हाथियों की ट्रैकिंग कर रहा था, वो वॉक करते वक्त उनको कुछ स्मेल आने लगा, तो उन्होंने आसपास ढूंढा तो वहाँ पे एक दलदल में एक हाथी का जो है एलिफेंट काफ, वो 4 to 6 मंथ्स का एज होगा, उसका उन्होंने मृत पाया था। सूचना मिलते ही पूरी टीम वहाँ पे पहुँची थी। तो कल वहाँ पे जो हाथी का दल था वो आसपास ही था। खंडवा में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रोजाना 10 से 12 डॉग बाइट का शिकार लोग हो रहे हैं। 10 से 12 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। 27 दिनों में 230 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। नगर निगम खंडवा उन गिने चुने नगर निगमों में जहां एबीसी सेंटर चालू है, जहां पर हम कुत्तों के एग्रेशन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं लगातार, और बधियाकारी कार्रवाई लगातार पिछले 1 साल से जारी है। जैसे ही किसी जगह पे डॉग बाइट के केस आते हैं, हम तुरंत उन डॉग को रेस्क्यू करते हैं, उस एरिया में उनका बधियाकरण करके और बाकायदे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके आधार पर करके हम उनको छोड़ते हैं। सामान्यतः जो डॉग बाइट के केस बढ़ते हैं वो बिहेवियर के कारण आते हैं। बारिश के शुरुआती दौर में डॉग बाइट के केस ज़्यादा बढ़ते हैं और दूसरा डीप गर्मी में ज़्यादा केस बढ़ते हैं। इस समय में हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। शराब के नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल। शराब के नशे में क्लास में लेटा हुआ था शिक्षक। आए दिन शराब पीकर स्कूल में आने का आरोप। बेरिहाई टोला के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक से परेशान होकर अभिभावकों ने बनाया वीडियो। जबलपुर में ट्रांसफार्मर से टकराई तेज रफ्तार कार। नोदरा ब्रिज के पास हुआ हादसा। कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोरबा के कुसमुंडा एससीसीएल में हुआ बड़ा हादसा। खदान के एक हिस्से से अचानक आया पानी के तेज बहाव में 4 अधिकारी बहे। 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ गए, लेकिन चौथा शिफ्ट इंचार्ज जितेंद्र नगर सिंह नहीं निकल पाए। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम और पुलिस तलाश कर रही है। दमोह में एम्बुलेंस ने मारी मवेशियों को टक्कर। करीब 12 मवेशियों की मौके पर हुई मौत। टक्कर के बाद पलटी एम्बुलेंस। घायल मवेशियों को तेंदुखेड़ा लेकर पहुंची पुलिस। कांग्रेस के पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा पर एफआईआर। भैयाराम सिन्हा पर घर में घुसकर मारपीट बलवा समेत कई धाराएं लगी। जांच में सहयोग नहीं करने का नोटिस जारी। थाना प्रभारी गुरूर द्वारा जो है जो तोड़फोड़ की घटना के बाद में जो मारपीट की घटना हुई थी, उस संबंध में जो है जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में नाम आए हैं उनमें से 4 व्यक्तियों को और नोटिस जारी किया गया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। उसमें जो है एक नाम है भैयाराम सिन्हा का, एक द्रोणा सिन्हा का, एक श्रीमती आरती देवांगन का है और श्रीमती रामकुमार साहू का। इंदौर के नगर एक्सटेंशन में हुई अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान हुए पथराव में पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया है और अन्य लोगों पर वीडियो के आधार पर मामला। न्याय नगर सोसाइटी का एक मामला काफी लंबे समय से चल रहा और उसमें कल कुछ जो विरोध किया गया, उसके बाद लोगों ने उस पर जो भी थी, जो पॉपुलर मशीन थी, उस पर पत्थर भी फेंके, इससे उसका कांच भी टूट गई। इसमें जो उनके सुपरवाइजर है, नगर निगम की सुपरवाइजर, उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अनूपपुर में हज यात्रा कराने के नाम पर दंपत्ति से 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अल-फलाह नामक टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के प्रोपराइटर पर ठगी के आरोप लगे हैं। ट्रेवल एजेंसी के मालिक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामला ये है कि एक परवीन उल्ला करके महाराज चकोड़ के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा हमने संपर्क किया था मोबाइल द्वारा से। उन्होंने बताया कि हम हज उम्रा कराते हैं। इसमें मैंने अपने पिताजी के शकीर अहमद कुरैसा बेगम का आरटीजीएस के मामले में 6 लाख रुपए जमा किए उनके खाते में गया, जिसका खाता भारतीय स्टेट बैंक का था। उसके बाद हमें 8 जून को बॉम्बे बुलाया गया और बुलाने के बाद में
तनवीरुल्लाह ने वहां से 1-2-11 भाग गया वहां से, और हम बम्बई में परेशान रहे। इसके बाद हम अपने निवास पे वापस लौट आए और पैसे की बात करने लगे तो तनवीरुल्लाह ने हमारे पते पे दो चेक हमारे पते पे भेजा, और जब चेक हमने बैंक पे लगाया तो चेक जो है वो बाउंस हो गया, और उसकी शिकायत हम थाने में किए न्याय के लिए, लेकिन हमने इसमें हज यात्रियों से पैसा लिया गया, 6-6 लाख रुपया लिया गया और उनको बोला गया कि आपका हम सऊदी अरब भेजेंगे हज के लिए मक्का मदीना, लेकिन उनको डिले किया गया। पहले दिन उनसे जो है तो बोला गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, फिर बहाना किया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इस तरह से उसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। इस पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात आरोपी ने स्कूल की खिड़की के अंदर घुसकर ब्लैक बोर्ड में धमकी लिखी है। सूचना मिलते ही उस मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच पुलिस कर रही है। आज 10 बजे करीब मैं विद्यालय में था। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बोईडीह के प्रधान पाठक महावीर प्रसाद ने मुझे टेलीफोन से बताया कि हमारे विद्यालय में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्लैक बोर्ड में विद्यालय को बम से उड़ाने का धमकी लिखा हुआ है। तब मैंने संज्ञान लेते हुए, चूंकि मैं संकुल शैक्षिक समन्वयक हूं, मैं यहां आया, देखा तो 2 ताले, रसोई कमरे के 2 ताले टूटे हुए मिले और उसमें ब्लैक बोर्ड में तीनों स्कूल को 15 अगस्त के पहले बम से उड़ाने की जो है टूटी फूटी भाषा में छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स में लिखा हुआ है। थाना बरमकेला क्षेत्र अंतर्गत बोईडीह प्राथमिक स्कूल में ब्लैक बोर्ड में कुछ धमकी भरे शब्द लिखे हुए मिले थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल टीम रवाना हुई और इस पे जांच की जा रही है, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्राइमा फेसी जो है किसी असामाजिक तत्व या द्वारा किया गया कार्य लग रहा है। कवर्धा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 13 लाख आत्मसमर्पण कर दिया है। 2016 से महिला नक्सलियों के साथ काम कर रही थी और महिला पर 20 केस दर्ज हैं। आत्मसमर्पण करने पर योजना के तहत 25,000 रुपए महिला को दिए गए। एक अहम सफलता में रंजिता 13 लाख की इनामी माओवादी ने आज कवर्धा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में 19 अपराध और छत्तीसगढ़ में अभी 1 अपराध का पता चला है। ये 2016 से पिछले 8 वर्षों से माओवादी संगठन में काम कर रही थी। ये इनके पति प्रेम अभी भी 20 लाख के इनामी है, अभी भी माओवादियों के साथ काम कर रहे हैं। और ये विकास स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर 25 लाख का इनामी उसके साथ कार्य करती थी। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में गौवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। गाँव यहाँ से व्यक्ति के द्वारा चौकी में सूचना दी कि गौवंशी गौ की हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को घटना के संबंध में जानकारी दी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की संवेदनशील लेते हुए तत्काल टीम गठन करने का निर्देश दिया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जिसके जो आरोपी घटना को अंजाम दिए थे उसकी तत्काल गिरफ्तारी करने का निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी ने और भी पुणे के बाद नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया। वाशी सेक्टर 9 में इनोवा ने रिक्शा को मारी टक्कर, रिक्शा चालक की हुई मौत। मिर्जापुर में कावड़ियों से भरी बस और ई रिक्शा में टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ में टोल मांगने पर दारोगा ने दिखाई दबंगई, टोल कर्मियों पर दारोगा ने तानी पिस्टल, दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 43 लाख की ठगी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगों के गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। कानपुर में कलियों की बेटे ने मां और भाई को पीटा, छोटे भाई को घर के बाहर लात घूंसों से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी से एसडीएम का वीडियो वायरल, पीडीए की कार्रवाई के दौरान लोगों का पर फूटा एसडीएम का गुस्सा, सिर से मारते नजर आए। आगरा में आपसी विवाद में चली गोली, 2 दिन पूर्व हुई थी कहासुनी, मारपीट और गोली चलने की घटना कैमरे में कैद।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक मामलों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। 6 महीने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपराधिक तत्वों के, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए, हत्याएं चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। 2000 से अधिक बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटना पिछले 6 महीने में हुई है, सरकारी आंकड़ा है। गरियाबंद में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में गरियाबंद में क्या तस्वीर सामने आई। ग्रामीणों ने उपंती नदी शव यात्रा के दौरान पार की। कंधे पर अर्थी लेकर ग्रामीण उपंती नदी को पार करते नजर आए। उज्जैन में सावन के महीने में निकलने वाली महाकाल की सवारी को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने 350 जवानों का विशेष बैंड भी सवारी के साथ साथ शिप्रा नदी के तट पर पूजन के समय अपनी प्रस्तुति देगा। बता दें कि 29 जुलाई को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में पुलिस जवानों का एक बैंड मधुर धुनों की प्रस्तुति देगा, जिसकी प्रशिक्षण पिछले 6 महीनों से दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सुबह से कभी कभी तेज बारिश, रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश में छोटी नदियां उफान पर हैं। मंदसौर में 24 घंटे में झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में सड़कों पर आवागमन बंद हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कल से बीते दिन से कंटिन्यूस यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश होने से खासकर गांधी एरिया में जो चीता प्रोजेक्ट की जो फेंसिंग है वो उस पर नाले हैं और दो नालों पे जो है ये डैमेज की है अभी लेटेस्ट खबर। और वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है गांधी सागर का अधीक्षक है, दोनों रेंज ऑफिसर हैं, मौके पे तैनात है और नालों में एकदम जैसे स्टाफ को भी समझ हो रही है, लेकिन स्टाफ जो है जो भी हिदायत कर सकता है मौके पे वो सारा अभी मौके पे कर रहा है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। कुरवाई क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूब गया है। रहने वाले 60 परिवारों को नोटिस देकर घर खाली कराया गया है। छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर 34 mm बारिश दर्ज की गई है। शाहपुर में बारिश का कहर जारी, उफान पर नदी नाले, कई गांवों को मुख्यालय से संपर्क टूटा, जान जोखिम में डाल रहे लोग। रायसेन में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड बारिश के कारण खराब हो गई है। सड़क पर काफी गड्ढे हो गए हैं। कई वाहन भी सड़क में गड्ढे होने के चलते हादसे का शिकार हो गए। सर्विस रोड की हालत बहुत खराब है। 1-1 फीट के गड्ढे हो रहे हैं। आदमी पैदल नहीं चल सक रहा है और गाड़ियां तो टूटी रही है। सुकमा में शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी बाढ़ पीड़ित परिवार हैं वहाँ पे अलग अलग राहत शिविर जो बनाया गया वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और भोजन व्यवस्था, नाश्ता का प्रबंध सब प्रशासन की ओर से किया गया है। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है और सभी जगह हमारे कर्मचारी और पूरे नगर पंचायत कर्मचारी, पुलिस प्रशासन सभी जगह जहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ पे मुस्तैद हैं और किसी प्रकार का कोई समाचार मिलता है हमें कि बाढ़ से संबंधित तत्काल उस परिवारों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तत्काल की। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही, तोली गांव के पास 8 मकान बलवे में दबे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी में तेज बहाव में बही मोटरसाइकिल सवार को निकाला बाहर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के सोनप्रयाग से लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने, अचानक पहाड़ से गिरे पत्थर, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बड़ा भागीरथी नदी का पानी, निचले इलाकों में तेजी के साथ पहुंच रहा पानी, लोगों को अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर सोन नदी उफान पर, कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त, लोगों को भारी परेशानी।
देहरादून में भी नदी नाले उफान पर। शास्त्री धारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटकों की एंट्री रोकी गई। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली के नारायणबगड़ में बादल फटने से तबाही, जगह जगह मलबा आने से परेशानी, हाईवे भी प्रभावित हुआ। चीन के शेंगयांग में बिगड़ा मौसम, भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर आई बाढ़, सड़कों पर बह रहा पानी का सैलाब। चीन के चाओ झोक में पिछले 24 घंटे में हुई 401 मिमी बारिश की चपेट में आने से पूरा शहर हुआ जलमग्न। भारी बारिश ने चीन के डोंगवान का भी बेहाल कर दिया। सड़क पर पानी भरने से बंद पड़ी गाड़ियां, चारों तरफ सैलाब का कब्जा। चीन के हनान प्रांत में तूफानी बारिश के चलते आई भयंकर बाढ़, सैलाब का दिखा रौद्र रूप। सऊदी अरब में भारी बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी में बंद पड़ी गई गाड़ियां। रूस में भारी बारिश के चलते टूटा बांध, निचले इलाकों में भरा पानी, खतरों को देखते हुए इलाके को खाली कराया गया। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हुई, सड़कों पर भारी जलजमाव, गाड़ियों को आने जाने में हो रही परेशानी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 सितंबर तक मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने EMPS के लिए 278 करोड़ रुपए बढ़ाए। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च को लॉन्च किया स्कीम। अगस्त में 13 दिन बंद रही बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार को अलग अलग जगहों पर 7 दिन की नहीं होगा कामकाज। चीनी खरीदना हो सकता है महंगा, अगले कुछ दिनों में चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती केंद्र सरकार। इजरायल की कब्जे वाले गोलान में एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट अटैक, हमले में एक बच्चे समेत 10 की मौत। फुटबॉल ग्राउंड पर हमले के बाद तस्वीर आई सामने, मैदान के पास टूटी दिखी साइकिल, मौके पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम भी नजर आई। गाजा में एक स्कूल पर इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक, हमले में 15 बच्चे, 8 महिला समेत 30 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी Su-27 लड़ाकू विमान ने ब्रिटिश टाइफून जेट को खदेड़ा, काला सागर में दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। टेक्सास के डलास में चर्च में लगी आग की वजह से ढह गया छत का हिस्सा। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जगाई मेडल की उम्मीद, 10 मीटर विमेंस एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय हॉकी टीम ने जीत की पेरिस ओलंपिक में शुरुआत की, आखिरी पलों में मैच को किया अपने नाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने 3-2 दर्ज की जीत। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में दी 43 रनों से मात। रियान पराग के लिए 3 विकेट, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बनाई थी 213 रन। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पलकेले में खेला जाएगा। आज का मुकाबला भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। एशिया कप महिला T20 का फाइनल मैच आज, रिकॉर्ड 8वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा करने उतरेगी भारतीय टीम। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा महिला एशिया कप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल।